अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से ही मरवी है, फरमाते हैं कि मैं एक गधी पर सवार होकर चला, उस वक़्त मैं बालिग नहीं था, अभी बलूगत से कम उम्र था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिना में नमाज पढ़ रहे थे बगैर किसी सुतरा के। नमाज पढ़ते हुए आगे सुतरा रख लिया जाता, नहीं इमाम के आगे जो सुतरा होगा वही मुक्तदियों को काफ़ी होगा, मुक्तदियों को आगे रखने की ज़रूरत नहीं होती। तो वहाँ पे कोई सुतरा नहीं रखा क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये था ऐसा किसने गुजरना है, तो आप ऐसे ही नमाज पढ़ रहे थे। तो मैं सफ़ के कुछ हिस्से से आगे गुजरा और मैंने गधी को छोड़ दिया ताकि वो चर ले, और मैं सफ़ में शामिल हो गया। मुझे किसी ने इस बात से मना नहीं किया क्योंकि अभी बालिग नहीं हुआ था, बच्चा था। तो अगर बच्चे कभी आगे से गुजर भी जाएं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उनको एहसास दिलाना चाहिए, रोकना चाहिए कि तुम ऐसे नहीं गुजरो, क्योंकि हदीस में ये भी आता है कि बच्चे को रोक रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो रुक गया और एक बच्ची गुजरी तो आपने उसको जाने रोका, वो फिर भी गुजर गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में कुछ अल्फाज फरमाए थे। तो यहाँ पे ये है कि छोटी सी उम्र में भी वो हदीस को याद रखे हुए, नबी पाक की बात को याद रखे हुए, और ये भी कि मैं सब में शरीक हुआ और मुझे किसी ने भी कुछ नहीं कहा, उसको याद, यानी छोटी उम्र में भी हदीस का इल्म, कुरान का इल्म दिया जा सकता है, सिखाया जा सकता है। उम्र छोटी हो बड़ी हो, आप कुरान और हदीस को याद रख सकते हैं। महमूद बिन रबिया कहते हैं मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुली याद है जो डोल से लेकर मेरे मुंह पर मारी थी, और मैं उस वक़्त 5 बरस का था। हमने पहले भी पढ़ा था ना तफसीर में, शायद हज़रत ज़ैनब उम्मे सलमा की बेटी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल फरमा रहे होते थे तो वो आपको झांकने लग जाती थी, छोटी सी थी, 2 साल की, तकरीबन साल 2 साल की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार से उसके मुंह पे पानी के छींटे फेंकते थे। तो यहाँ ये जो सहाबी हैं ये, और फिर उसकी बरकत ये थी कि वो बूढ़ी हो गई थी, उनके चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं पड़ी थी। तो ये यहाँ पे ये जो सहाबी हैं ये फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पी रहे थे मुशक से, मश्क से, तो आपने उसको मुंह में लिया और मेरे ऊपर कुली कर दी, जैसे किसी पे पानी फेंक देता है ना। तो कहते हैं कि मुझे अब भी याद है। तो यहाँ पे ये कि छोटी उम्र में भी दीन का इल्म सिखाया जा सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस बयान कर रहे हैं छोटी सी उम्र में भी, जो उनके साथ वाक़या पेश हुआ। तो छोटी उम्र में भी हदीस का इल्म बयान किया जा सकता है, बड़ी उम्र में भी, बुढ़ापे में भी, जवानी में भी। इल्म ऐसी चीज़ है जिसके लिए उम्र की कोई कैद नहीं है। हमारे स्कूलों की इल्म तालीम के लिए कैद होती है ना कि 15 साल का होगा तो मैट्रिक के पेपर दे सकेगा, इतने साल का होगा तो ये क्लास कर सकेगा। लेकिन दीन का इल्म, कुरान का इल्म, हदीस का इल्म आप में बस समझ होनी चाहिए, कि आप में बस शौक़ और ज़ौक़ होना चाहिए। आप इसको सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आगे पहुंचा सकते हैं। हो सकता है हदीस में ये भी आता है ना, हो सकता है जिसको पहुंचाया वो तुमसे ज़्यादा अमल करने वाला हो, तुमसे ज़्यादा महफूज रखने वाला हो। तो अल्लाह ताला हमें इसको सीखने की भी तौफीक दे, समझने और अमल करने की भी, और आगे